नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। मारुति मेगा मार्ट और मारुति स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक राकेश जी आचार्य से आज हम मुलाकात करने वाले हैं और आज इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक छोटे से गाँव में रहकर एक छोटी सी दुकान को एक बिजनेस एम्पायर में बदला। तो स्वागत है राकेश जी आपका। जी नमस्कार खुशराज जी। राकेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक छोटा सा गांव है कादेड़ा जहां पे छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे किस प्रकार आपको ये आइडिया आया कि एक मेरे को इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो कैसे आपने इस बिजनेस की शुरुआत की और किस प्रकार आपको ये प्रेरणा मिली? शुरुआत तो मेरी बहुत छोटी रही, 2000 से 25 वर्ष हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय के हिसाब से पब्लिक की डिमांड आती गई और मैंने अपने व्यवसाय को अपग्रेड करता गया और समय के हिसाब से समय समय पे मैंने अपने आप को और अपने व्यापार को अपडेट करके इस स्टेज पे काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अच्छा, तो आप धीरे धीरे, तो क्या क्या परेशानियाँ आपने झेली है, क्योंकि सफलता इसी प्रकार अचानक से नहीं मिलती है? शुरुआत हमेशा किसी भी बिजनेस की हो, चाहे कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, शुरुआत हमेशा आदमी की परेशानियों से ही शुरू होती है। 2000 में जब मैंने काम शुरू किया तो परेशानियां बहुत सारी थी। क्या व्यवसाय करना है, कैसे करना है। शिक्षा के बाद में नया क्षेत्र था व्यवसाय। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक समस्या, क्योंकि बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था। पैसा चाहिए था, कोई भी व्यवसाय में अनुभव चाहिए था। तो शुरुआत क्या कि बहुत कठिनाइयाँ भरी रही, लेकिन सही लगन थी और मेहनत थी और एक काम करने का जोश जुनून था कि कुछ करके दिखाना है, इसलिए सब आज हो गया अच्छे से। तो आज वही आपने वो जुनून के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे। क्या ऐसा क्या मोड़ आया आपके व्यापार, आपने शुरुआत की, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसा क्या मोड़ आया था जिसने आपके पूरे व्यापार को बदल दिया अचानक से? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो चुनौतियाँ मिलती गई व्यवसाय में। कंपटीटर बिजनेस में बड़े बड़े व्यवसायों से कंपटीशन होने लग गया, तो फिर मुझे भी उनके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना था। फिर कोरोना के बाद में क्या कि पूरा बाज़ार, हर तरह का बाज़ार बिल्कुल धराशायी हो गया था, लोग बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, तो नए सिरे से मुझे पूरा सेटअप खड़ा करना पड़ा। तो उसके बाद में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा अपने आप को संघर्ष करना पड़ा। जब जाके मैंने सारी चीज़ों को मतलब वापस उस तरीके से व्यवस्थित कर पाए। यानी कि जो कोरोना था, जिस वक्त ये आपदा आई, उस वक्त आपने हार नहीं मानी और अपने जो है सफ़र को और उन्नत आपने बनाया। तो ये जो सफ़र था, इसमें परिवार वालों का, दोस्तों का या अन्य किसी का, आप कह लीजिए, क्या कैसा क्या सहयोग? सबका सहयोग था, सबने हौसला बढ़ाया, ऐसा नहीं किसी ने। और मैं वैसे भी सबका वही हूँ, मैं अपने हिसाब से ही अपने काम को अपडेट करता हूँ, बाकी सबसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, यारों से, मित्रों से, परिवार का, सबका सपोर्ट है, आप लोगों का सबका सहयोग है। जी, तो राकेश जी, जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपके संस्थान में क्या क्या सामान आप बनाते हैं? अभी खुशराज जी, मैं जो भी प्रोडक्ट बाज़ार में, मतलब मेरे जो व्यवसाय है उसमें 2-5 प्रोडक्ट मेरे कंपनी के ब्रांडेड रहते हैं। बाकी लगभग मैंने सारे प्रोडक्ट अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्री में। नहीं, फिर भी एक जैसे वुडन फर्नीचर, A to Z तक वुडन का जो भी फर्नीचर होता है, वो सारे बेड, सोफे वगैरह फर्नीचर आइटम, वो सब मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा अपन पार्टिकल फर्नीचर जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में, उसका भी अभी नया प्लान डाला दिवाली से। जैसा थोड़ा बताएंगे आप? पार्टिकल फर्नीचर एक होता है, जैसे ये ऑफिशियल फर्नीचर, रेडीमेड फर्नीचर जिसको अपन कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो वाला फर्नीचर है। ड्रेसिंग वगैरह, बेड वगैरह काफ़ी वो सस्ते और अच्छे होते हैं। दूसरा अपन सोफ़े, हर रेंज के सोफ़े बनाते हैं। आम आदमी के 5000 से भी अपन ने सेल लगाई थी और 1 लाख तक का भी सोफ़ा बनाते हैं। उसके अलावा अलमीरा है, 4-5 हज़ार से स्टील अलमीरा स्टार्ट होती है अपनी, जो पाउडर कोटेड प्लांट जो अहमदाबाद वगैरह में है, आसपास कहीं नहीं, वो भी अपने यहाँ स्टार्ट किया अपन ने। और लगभग सारे प्रोडक्ट अपन यहीं बना रहे हैं छोटे मोटे करके।
और कुछ चीज़ें अपन ट्रेडिंग लाइन में भी आ गए हैं। अपना एक मारुति का रजिस्ट्रेशन करा के मारुति ब्रांड से अपन ने अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया है, जिसमें सिलाई मशीन है, इलेक्ट्रिक आइटम है, कूलर है, मैट्रेस है, काफ़ी प्रोडक्ट मारुति के नाम से मैंने लॉन्च कर रखे हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। जी राकेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग हैं? क्या क्या खासियत है आपके उत्पादों की? मैंने क्या कि शुरुआत ट्रेडिंग से की थी, मैं भी दुनिया के प्रोडक्ट ही बेच के इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो उनमें जो कमियां और काफ़ी रेटों का जो वेरिएशन होता था उसको समझ के चीज़ों को मैंने अपने आप को अपडेट किया है कि कस्टमर को अच्छा माल चाहिए और सस्ता माल चाहिए। फालतू के उनको घुमा फिरा के मार्केटिंग ऐड करके उसमें खर्चे जोड़ के अगर अपन ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने को कॉस्ट को कम से कम कैसे करनी है और प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी सुधारनी है जी। और लगभग सारे प्रोडक्ट अपने यही होने से क्या है कि डायरेक्ट कस्टमर के जी डायरेक्ट जी जाता है तो सस्ता पड़ता है। यही सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपका अपना मारुति मार्ट के नाम से आपका रिटेल स्टोर भी है, तो आपका रिटेल स्टोर में क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो एक दूसरे रिटेल स्टोर से? आपने सही बात कही कि मेरे पास ही ग्राहक क्यों आए जी। कस्टमर जी। मतलब अगर चूज करेगा तो मेरे को क्यों करेगा जी। मेरा यूं है कि आसपास में लगभग जितने भी मेरे व्यवसायी हैं प्रतिस्पर्धा वाले, वो सब ट्रेडिंग का काम करते हैं, किसी का माल प्रोडक्ट बना हुआ लाके बेचते हैं और मैं यहाँ सारा खुद अपना प्रोडक्ट मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, सेल करता हूँ, जिससे ट्रांसपोर्टेशन से लेके मतलब खर्चा जो होता है डायरेक्ट कस्टमर को जाता है, उसमें केवल मेरा ही मार्जिन इन्वॉल्व होता है। आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें जितने व्यवसायी जुड़ेंगे उनका अपना अपना मार्जिन भी जुड़ेगा, तो जुड़ते जुड़ते कस्टमर तक कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि वो और उन लोगों को पता तक नहीं होता है ट्रेडरों को क्या चीज़ अपन कौन बना रहा है, क्या बेच रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ तक सब पता है कि अपन ने क्या रॉ मटेरियल डाला है, कौन सा माल बना है, क्या क्वालिटी बनी है। ठीक है, इसलिए अपन क्या ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हैं और कस्टमराइज अपने पास सारे ऑप्शन है, क्वालिटी का, वैरायटी का, डिजाइनिंग का, जो ऑप्शन कस्टमर ऑनलाइन भी लेके आता है अपन उसको कंप्लीट करते हैं। औरों के पास ये चीज़ नहीं है। यानी ऑनलाइन डिज़ाइन कोई सिलेक्ट करता है, जैसे कस्टमर कि मुझे फला डिज़ाइन के सोफ़ा चाहिए, बेड चाहिए, अलमीरा चाहिए, वो अपन ऑनलाइन डिज़ाइन के हिसाब से अपन कस्टमाइज करके उसके सुविधा अनुसार करके साइज नाप के अनुसार बना के दे देते हैं। अच्छा, यानी कि ऑनलाइन जो अगर वो कोई देखता है तो वो कस्टमाइज करके आप उस टाइप से आप बना सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप हर प्रकार का आइटम जैसे जिस रेंज में कस्टमर को चाहिए होता है, कीमत के आधार पे या फिर जो क्वालिटी के आधार पर जिसे कह सकते हैं, तो उस आधार पर आप जो हैं अपने सामानों को जो है उपलब्ध आप करवाते हैं। तो अभी ग्राहकों की संतुष्टि के लिए आप क्या कुछ नया कर रहे हैं? ग्राहकों की संतुष्टि के लिए ये है कि जो बाज़ार में ट्रेंड चल रहा है, जो भी फैशन, जो भी क्वालिटी चल रही है, उससे अपन अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर को सबसे अच्छा हम बाज़ार से जो आइटम है अच्छा अवेलेबल कराएं, रेट वाइज, क्वालिटी वाइज। जी। अभी अगर रिटेल स्टोर की मैं बात करूं तो अभी कहाँ के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? रिटेल में तो अपने इस एरिया के 150 किलोमीटर के जितने भी विवाह पैकेज वाले हैं या कस्टमराइज हैं वो लोग आते हैं। उसके अलावा मेरा जो होलसेल में माल जाता है इधर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 डिस्ट्रिक्ट में माल जाता है, इधर नागौर, मेड़ता, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, MP तक माल जाता है अपना। यानी कि आपका होलसेल और रिटेल दोनों ओर से जो है माल, दोनों प्रकार से जो आपका माल जा रहा है। भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य को लेकर यही प्लानिंग है, जिस तरीके से संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जैसे बाज़ार का रुख होगा, जो चीज़ें बाज़ार में आएगी उस तरीके से हम भी अपडेट करके प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। कुछ अच्छी मशीनें हमने की है इंपोर्ट करने के लिए, अगले साल तक हमारी बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से मशीनें भी आ रही हैं, हम इसको और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं, अगर कोई व्यापार करना चाहता है, कोई व्यापार सीखना चाहता, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापार में सीधा सा फंडा है, आप जितना व्यापार को दोगे उतना व्यापार आपको वापस देगा। जी, तो मुश्किलों का सामना, मुश्किलें जैसे आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आई, तो बहुत सारे जो व्यापार जो सीखते हैं या करते हैं तो वो मुश्किलें देखकर वो हार जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
हारने जैसा कुछ नहीं है। आप कभी भी शुरू हो, कभी भी काम को स्टार्ट करो, लगन से करो और मतलब एक जुनून से करो, आपको सफलता मिलेगी। लेट मिलेगी चाहे जल्दी मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। चलिए, तो मित्रों ये थे हमारे साथ राकेश जी आचार्य, मारुति स्टील इंडस्ट्रीज गादेड़ा से। धन्यवाद राकेश जी आपका। धन्यवाद।